नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ट्यूटर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंड्स जो हीट वेव का प्रकोप हुआ है भारत में, या फिर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में, उसका कारण क्या है। क्या 2024 जो है विश्व का अब तक का जो है सबसे ज़्यादा पृथ्वी का गर्म साल रहने वाला है। इस पर भी हम बात चर्चा करेंगे। और इस पर जो ग्लोबल वार्मिंग के तहत जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2022 में जो आंकड़ा आया था आईएमडी का, उसमें ये था कि 2022 जो है वो 122 साल अब तक जो है 122 बीते 122 साल हैं, उनमें सबसे गर्म वर्ष रहा है 2022। फिर 2023 में ये आंकड़ा आता है कि जो 2023 है वो पिछले 2000 सालों का सबसे गर्म वर्ष रहा 2023। लेकिन अब जो 2024 में जो आंकड़ा आ रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो अर्थ का मोस्ट टेम्परेचर जो है ये सबसे हॉटेस्ट ईयर है। मतलब अब तक का पूरी पृथ्वी का जो सबसे गर्म वर्ष है वो सन 2024 रहा है। ये फरवरी में भी आया कि फरवरी जो है महीना जो है वर्ष पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा, गर्म वर्ष का महीना रहा। और मार्च में भी जो है आया आंकड़ा कि पृथ्वी में अब तक का ये सबसे गर्म महीना रहा जो है 2024 में मार्च महीना। इसी तरह अप्रैल का भी आंकड़ा आया, और धीरे धीरे मई जून में भी आंकड़ा आ रहा है कि जो ये जो महीना है वो अब तक का 2024 में पृथ्वी का सबसे हॉटेस्ट जो है ये मंथ रह चुका है। तो इससे ये साबित होता है कि 2024 जो साल है वो पूरे पृथ्वी में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रभाव है, क्या एक समय ऐसा है कि हमारा जो पृथ्वी होगा उसमें जो है पूरी तरीके से जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और हम लोग जो है हीट वेव के तहत जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। क्या ऐसा संकेत कुछ हो सकता है? इस बात पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जो उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर देखे हैं हम लोग, तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर कहीं ना कहीं ये भी कारण है। ये जो है हीट वेव जो प्रकोप हो रहा है, जो टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर में कहीं ना कहीं इसका योगदान है। और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारा साउथ का स्टेट है, साउथ स्टेट में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन जो है इस समय वहाँ पर भी कर्नाटक केरल में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई चल रहा है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये सब में तो और ही ज़्यादा हीट वेव का प्रकोप है। जो मेन रीज़न है वो क्या है? मेन रीज़न जो है वह ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ये तो मेन रीज़न है। लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इसके पहले नहीं था? हाँ, इसके पहले था। लेकिन और क्या जो है रीज़न यहाँ पर सामने आ रहा है। तो जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है? अल नीनो। अल नीनो ये साउदर्न, या फिर अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, जिसे हम ENSO कहते हैं। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ये जो है मेन रीज़न है। अल नीनो क्या होता है? जैसे हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो अल नीनो में क्या होता है? जो विंड का फ्लो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, जिसके कारण जो है क्लाइमेट चेंज होता है, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है बढ़ता है, और जो है बारिश भी होती है इसी के कारण। अल नीनो और जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इसी के कारण होता है। तो क्या अल नीनो ही एक फैक्टर है? नहीं फ्रेंड्स, अल नीनो और ला नीना दो चीज़ें होती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल नीनो का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है द बॉय, और ला नीना का अर्थ है द गर्ल। ये जो ला नीना है वो अपोजिट है अल नीनो के, ठीक है। और ला नीना जब आता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है? ये अपोजिट होता है अल नीनो का, ठीक है। तो ला नीना के केस में जो डायरेक्शन होता है विंड फ्लो का, वेस्ट टू ईस्ट होता है, जिसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश होती है उसका मेन जो रीज़न है वो ला नीना फैक्टर यहाँ पर काम करता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि हमें जो है अगर 37 डिग्री तापमान हो तब पर भी हमें लगभग 41-42 डिग्री का तापमान महसूस होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे फैक्टर क्या है? तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो लिखता है टेम्परेचर 37 डिग्री, बट इट फील्स लाइकली 42 डिग्री, ऐसा कुछ लिख के आता है। इसका मतलब ये है कि जो है 56 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए तापमान हम महसूस कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि हम 56 डिग्री सेल्सियस तापमान महसूस कर रहे हैं? जानिए क्यों। आईएमडी के आंकड़ों से ज़्यादा गर्मी हमें होती है। तो गर्मी है 41 डिग्री की, महसूस हो रही है 50, हो सकता है कुछ दिनों में 56 डिग्री महसूस करें। इसका मेन कारण ये है कि जो आपका वार्मिंग फैक्टर है यहाँ पर, उसमें जो आपका एयर है उसमें मॉइस्चर होना, वार्मर से ज़्यादा मॉइस्चर होना, मतलब ये आप कह सकते हैं अल नीनो की वजह। देखिए हमने बताई गूगल का न्यूज़ है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 37 डिग्री तापमान है, तो इसमें मॉइस्चर, एयर में कितना मॉइस्चर, ये फैक्टर डिपेंड करता है कि वास्तव में आपको फील्स कितने डिग्री का होगा।
जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा एयर में उतनी अधिक टेम्परेचर आपको महसूस होगी, ठीक है। इसीलिए कारण है कि अर्बन में मोस्ट हीट होता है। मोस्ट हीट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर नमी कम होती है, मॉइस्चर एयर में मॉइस्चर कम होता है। और इसके साथ और जो है अर्बन सिटी होते हैं, पूरी बिल्डिंग्स होते हैं कांच की, ग्लास की बिल्डिंग्स और जो कंक्रीट के, जिसके कारण वो एब्जॉर्व करते हैं सनलाइट। पेड़ पौधे थोड़ी कम होते हैं रूरल एरियाज़ के तरफ, इसीलिए वहाँ पर जो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है इन कंक्रीट की वजह से। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि शहर के लिए कि हाईवे बनाना डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट है कि हाईवे के साथ साथ आप जो है पार्क बना, वहाँ पर हरियाली की मतलब संपूर्ण व्यवस्था की जाए कि टेम्परेचर वहाँ पर लिमिट में रहे। नौ तपा पहले दिन 43 डिग्री तक तपा वेस्ट यूपी, अभी और सताएगी गर्मी, मौसम विशेषज्ञ जता रहे हैं संभावना। वेस्ट यूपी वेदर फॉरकास्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को पारा 41 डिग्री पहुंच गया। नौतपा के पहले दिन वेस्ट यूपी की धरती गर्मी से खूब तपी और शाम तक भी रात नहीं मिली। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि जो हीट वेव का प्रकोप है, ऐसे रखें हीट वेव में अपना ख्याल कैसे रखें? गर्मियों में दिन में खासतौर पर रोजाना खुद को हाइड्रेट रखें। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी करीब 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पीते रहें। धूप में जब भी बाहर जाएं तो अपने सिर को टोपी या स्कार्फ से ढककर रखें। कैसे मौत का कारण बनती है लू? लू यानी हीट वेव, जो कि गर्मियों में आपको देखने को मिलता है, की वजह से व्यक्ति हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। अगर ये दिल, मस्तिष्क, किडनी और मांसपेशियों सहित महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है और समय पर डॉक्टर से इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाता तो इससे मौत भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक नामक गंभीर बीमारी तब होती है जब शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है। ऐसा तब होता है जब तीव्र शारीरिक गतिविधि या लंबे समय तक गर्मी का संपर्क शरीर को पसीने के जरिए ठंडा किया जाता है। जब शरीर पसीने के जरिए बहुत ज़्यादा पानी और नमक बाहर निकाल देता है या हीट एग्जॉक्शन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आना, कमजोरी, मतली, भटकाव और मांसपेशियों में मेंटेनेंस के कुछ लक्षण हैं। अगर समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो ये हीट स्ट्रोक से विकसित हो सकता है। क्या क्यों घातक है हीट वेव? डॉक्टर्स बताते हैं कि लू यानी हीट वेव कई कारणों से घातक हो सकती है, जिनमें से मुख्य शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थता, लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तापमान के संपर्क में रहने से गर्मी और लू की वजह से हीट एग्जॉक्शन और हीट स्ट्रोक हो सकता है। मतलब वही कारण है। कुछ ऐसे में ज़रूरी है कि मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि लू से होने वाली नुकसान और कैसे ये मौत का कारण बन सकती है। साथ ही जानेंगे इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। इस बारे में विस्तृत जानने के लिए हमें नोएडा की जो है एक यहाँ पर देखना पड़ेगा हेडलाइन। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी ने सभी हाल बेहाल कर दिया है। वहीं शनिवार यानी 25 मई से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आने वाले 9 दिनों तक लगातार गर्मी पड़ने वाली है। जानलेवा हो सकती है हीट वेव। जो हीट वेव है वो आपको जानलेवा हो सकती है, आपको जो है यहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है अगर आपने जो है हीट वेव और लू से आपने बचाव नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जान भी ले सकती है। हीट वेव एक्सपर्ट से जानिए इसके कारणों कैसे करें बचाव। आज से उत्तर भारत में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब है कि आने वाले 9 दिनों लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। चिलचिलाती धूप और हीट वेव की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया होने लगा। इस दौरान अपनी ख्याल रखना बेहद जरूरी, क्योंकि लू आपकी जान भी ले सकती है। In Rajasthan, temperature soared to 48.8 degrees Celsius in Burma, 48 degrees in Jaisalmer, and 47.2 degrees in बीकानेर। वेस्ट बंगाल कोच बिहार 40.5 डिग्री, असम सिलचर 40 डिग्री एंड लुम्बिनी 43 एंड अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 40.5 डिग्री मतलब 40 से ऊपर टेम्परेचर है इन सभी शहरों का। सिवरल रीजन रिकॉर्डेड ओवर 45 डिग्री। कुछ शहर ऐसे जो 45 डिग्री पार कर चुके हैं। एटलीस्ट 70 प्लेस इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड मैक्सिमम टेम्परेचर। नॉर्थ सेंट्रल एरियाज हैं सब are 45 degrees Celsius are above are situated. Apart from the northern plains and central regions, severe heat was also witnessed in Himachal Pradesh, Assam and Arunachal Pradesh. And the weather department warned that the severe heat wave कंडीशन लाइकली टू बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों तक ये हीट वेव का प्रकोप आपको जारी रहेगा। यहाँ पर फलोदी राजस्थान हीट 50 डिग्री सेल्सियस इमीडिएट शेवरे heat wave during India's sixth phase of general election on Saturday. The Indian Meteorological Department (IMD) highlighted this is as the highest temperature since June 1, 2019, when Churu, also in Rajasthan, logged is crossing 50.8 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान फ्रेंड्स बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जरूरी क्या है, आप लोग जो है दिन में कम से कम 2 बार ठंडे पानी से नहाएं, जिससे आपको हीट से आप लोग हीट वेव से आप लोग यहाँ पर बच सके। तो ये हम लोगों ने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हीट वेव के बारे में।
देखिए कई शहरों की जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है राजस्थान में जो है इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी जो है यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है 4 दिन के लिए। तो ये देखिए 26 मई के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।